अरे भाई, बढ़िया सी पानी पूरी तो बना दो। हाँ हाँ, अभी लो। हमारे हाथ की पानी पूरी एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। दुर्गापुरी का चटोरी बाजार खाने पीने के लिए मशहूर था। वहाँ पर कई तरह के खाने का सामान मिलता था। चटोरी बाजार में दूर दूर से लोग खाने का स्वाद चखने के लिए आते थे। उस बाजार में माधव की पानी पूरी की दुकान काफी मशहूर थी। वहाँ पर लोग दूर दूर से पानी पूरी खाने आते थे। माधव के ही बगल में दिनेश की सब्जी की दुकान थी। वे दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। उनके ठीक सामने रिंकू की फायर पान के नाम से दुकान थी। रिंकू स्वभाव से थोड़ा झगड़ालू था, जिस कारण माधव और दिनेश की उससे नहीं बनती थी। एक शाम दिनेश माधव से कहता है, अब चल भी भाई, कितने नोट कमाएगा? दुकान बंद करने का समय हो गया। हाँ हाँ, बस चल रहा हूँ। थोड़ा सामान रह गया था, उसे ही समेट रहा हूँ। अच्छा, क्या तू जानता है कि ये रिंकू 2 दिन से दुकान क्यों नहीं खोल रहा? अरे मुझे क्या पड़ी है भाई उसके बारे में पता करने की। गया होगा कहीं नैनीताल ऋषिकेश घूमने। फेसबुक पर उसकी पोस्ट नहीं देखता क्या तू? है उस पर अपनी दुकान का अच्छा खासा प्रचार कर लेता है वो। साथ ही अपनी दुकान का यूट्यूब चैनल खोल रखा है उसने, वहाँ से भी खूब नोट छाप रहा है वो। उसकी दुकान तो पूरे देश में फेमस है भाई, पता तो है तुझे? हाँ भाई, ये बात तो सही है। उसकी दुकान कुछ अलग है, इसलिए इतनी मशहूर है। इसके बाद दोनों घर की ओर निकल पड़ते हैं। बातें करते करते दोनों घर पहुंच जाते हैं और फिर अगले दिन सुबह सुबह दिनेश घबराते हुए माधव को फोन करता है। हेलो हेलो माधव, हम बर्बाद हो गए यार। तूने देखा क्या हुआ हमारी दुकान का हाल? ठीक से बोल यार, क्या हुआ? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? अरे तू जल्दी से न्यूज खोल कर देख यार, हम बर्बाद हो गए मेरे भाई, हम बर्बाद हो गए। हाँ हाँ, मैं अभी टीवी ऑन करता हूँ। माधव जल्दी से न्यूज चैनल खोलता है। नमस्कार, मैं आरती। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं दुर्गापुरी के चटोरी बाजार का। चटोरी बाजार में हुआ बड़ा हादसा, लगी भीषण आग, एक साथ 80 दुकानें जलकर खाक। जानमाल को पहुंचा भारी नुकसान। फायर पान की दुकान में हुआ भयंकर हादसा। हादसे में दुकान मालिक की गई जान, साथ ही उसके आसपास की सभी दुकानें हुई जलकर खाक। ये सुनते ही माधव को गहरा सदमा लगता है और वो सिर पकड़कर पर बैठ जाता है। तभी दिनेश उसके घर आता है। उसकी आंखें भी रो रो कर नम हुई होती हैं। अरे दिनेश, ये क्या हो गया मेरे भाई? हम तो कहीं के नहीं रहे। न जाने रिंकू के बारे में हम कल क्या क्या बोल रहे थे। हमें क्या पता था भाई इतनी जल्दी हमें छोड़कर चला जाएगा। चल यार दिनेश, अपनी अपनी दुकान की हालत देखकर आते हैं। हाँ जल्दी चल, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला। फिर दोनों अपनी दुकान देखने चले जाते हैं। हम लोगों को अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करनी होगी। हम जिस हालत में थे वहाँ तक पहुँचने में तो हमें कई महीने लग जाएंगे। भगवान इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे। माधव और दिनेश अपनी दुकान बनाने में फिर से जुट जाते हैं। उनके सामने ही रिंकू की दुकान खाक हुई पड़ी होती है और उसकी पत्नी और बच्चे वहाँ बैठकर फूट फूट कर रो रहे होते हैं। ये सब देखकर दिनेश और माधव को बहुत बुरा लगता है। भगवान भी कैसे कैसे रंग दिखाता है। कुछ समय पहले ये दुकान कितनी मशहूर थी और आज मिट्टी में मिलकर खाक हो गई है। मैं जब भी रिंकू की दुकान की तरफ देखता हूँ मुझे बार बार उसकी याद आती है। हाँ, वो पहला लड़का था जिसने फायर पान की दुकान शुरू की थी। धीरे धीरे माधव और दिनेश की दुकान पटरी पर आने लगती है। माधव और दिनेश जब भी रिंकू की दुकान की तरफ देखते तो उन्हें बहुत दुख होता। फिर एक दिन माधव दिनेश से कहता है, दिनेश, मुझे लगता है हमें रिंकू के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भाई? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। क्यों ना रिंकू के फायर पान से प्रेरणा लेकर हम फायर पानी पूरी बनाएं, लेकिन इसका क्रेडिट हम रिंकू को ही देंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई। रिंकू के लिए इससे अच्छा ट्रिब्यूट भला और क्या होगा? और क्या पता ये आइडिया हमारे लिए भी काम कर जाए और हम भी फेमस हो जाएं। इसके बाद माधव और दिनेश मिलकर एक फायर पानी पूरी की दुकान शुरू करते हैं और अपनी दुकान पर रिंकू की एक बड़ी सी फोटो लगाते हैं जिस पर लिखा होता है ट्रिब्यूट टू रिंकू फायर पान वाला। वहीं एक बड़ा सा पोस्टर लगा होता है जिस पर रिंकू के फायर पान से लेकर फायर पानी पूरी वाले तक की पूरी कहानी लिखी होती है। धीरे धीरे उनकी पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है और दूर दूर से लोग उनकी फायर पानी पूरी खाने आते हैं। मैंने कहा था ना, तेरा ये आइडिया बहुत काम आएगा। हाँ, और रिंकू की आत्मा को भी ये देखकर कितनी खुशी होती होगी। मुझे लगता है अब समय आ गया है जब हमें भी अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लेना चाहिए। भाई वाह, मैं भी यही कहने वाला था। फिर वो दोनों फायर पानीपुरी के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और उस पर फायर पानीपुरी को बनाने के और उनको खाने के तरह तरह के तरीके बताते हैं। कुछ ही दिनों में उनका चैनल भी काफी फेमस होने लग जाता है। देखते ही देखते उसके सब्सक्राइबर्स काफी बढ़ जाते हैं और फिर दोनों फेमस